हरे हरे महादेव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ऐसे कोई भी जीवात्मा नहीं है जो बिना कर्मों में रह सकता है एक क्षण भी। भगवान गीता में कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। बिना कर्म में कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता। तो जो जीवात्मा है वो बिना कर्म में नहीं रह सकता, मगर बिना याद करके रहता है, बिना स्मरण करके रहता है भगवान को। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम बचपन में याद नहीं किया क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ समस्या थी, स्मरण नहीं था, ज्ञान नहीं था। युवक के समय तुम मोह हो, विवेक नष्ट हो गया था, मान गर्व युवती भोग आदि में व्यस्त थे। वृद्ध समय में तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो जर्जरित हो गई थी, तुम्हारे अंदर बहुत तादात्म्य दुख आदि सब था। और जब तुम जब कर्म करते हो, वृद्ध समय भी तुम कर्म करते हो, उस समय तुम्हें वही कर्म तो तुम्हें समर्पण कर लेना था। वो कर्म तुमने क्यों नहीं किया? जैसे मैं कोई कर्म करना है नहीं कर पाए, ये भी समर्पण जब आप गुरु के पास भगवान के पास करते हो, बड़े बुजुर्ग के लोग के पास करते हो, तो भगवान या गुरु या बुजुर्ग माफ कर दे, अच्छा ठीक है, बोल तो दिया, माफी तो मांग लिया, तो अपने आप में वो कन्फेशन करते हैं। ये जो क्रिश्चियनिटी में है ना, कन्फेशन करने के का माना जाता है। गलती करें तो संडे में वो अपना लीन डाउन होकर ऐसे 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 करते रहते हैं, उसको कन्फेशन कहते हैं। यहां भी कन्फेशन करते हैं कि मुझे श्रौत कर्म करना चाहिए, मुझे स्मार्त कर्म करना चाहिए, तो मैं नहीं किया। 5 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल देखेंगे। नो शक्यं स्मार्त कर्म प्रतिपद गहना प्रत्यवायाकुलाख्यम् श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे नास्था धर्मे विचार श्रवण मननयो किं निदिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। ब्रॉडली माने बाह्य रूप में
मोटे रूप में, ब्रॉडली में, मोटे रूप में कर्म दो प्रकार होता है, एक है श्रौत कर्म और एक है स्मार्त कर्म। श्रौत का अर्थ है वेद में जो कर्म वर्णन किया गया, वेद में जो कर्म बताया गया है उसको कहते हैं श्रौत कर्म, वैदिक कर्म। जैसे श्रौत ग्रंथ श्रुति और स्मृति, कि कोई भी बात है, प्रमाण है क्या, श्रुति में है, वेद में है, स्मृति में है। श्रुति स्मृति, भगवान शंकराचार्य के बारे में वर्णन है, जो श्रुति स्मृति पुराण, श्रुति भी है, स्मृति भी है और पुराण भी है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। तो श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म। श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। कर्म हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार हैं? क्या क्या? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना। तो 6 हो गया। उपासना को अगर जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ये जो कर्म के बारे में टेक्निकली हमारे तत्वबोध में है नहीं, विवेक चूड़ामणि में कुछ आएगा, मगर जो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है वेदांत के, एक ग्रंथ है वेदांत सार। शंकराचार्य के ही अनुयायी होंगे वो। जो लेखक है स्वामी सदानंद है, लाइब्रेरी में, वेदांत सार। उसमें इन कर्मों के बारे में वर्णन है। मैं उसको रेफरेंस लेकर के कुछ बताता हूं। डायरेक्ट ओरिजिनल श्लोक है, मैंने किताब, मैंने डेफिनेशन है। यही जो अभी हम लोगों ने 6 कर्मों के बारे में बताया, वो कहते हैं नित्य कर्म क्या है। श्लोक देखना। श्लोक कहते हैं मुझे स्मार्त कर्म, नित्य कर्म करना चाहिए। नो शक्यम, मैंने कर नहीं पाया। आई कुड नॉट, आई एम अनएबल। नो शक्यम, नहीं कर पाया। प्रतिपद गहन प्रत्यवाया कुलाख्यम, जिसके प्रत्येक शब्द समझने के लिए कठिन है। प्रतिपद गहन, ये कर्म जो है ना, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म की गति न्यारी है बोलते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। भगवान 4th अध्याय में गीता में कहते हैं। इसलिए यहां पर आचार्य शंकर ने जोड़ा है क्या, कर्म के हर क्षण। जैसा भी देखो, कोई कर्म उसी समय धर्म है। जैसे मंदिर में जाए और घंटी बजाए, वो धर्म है। मगर वहां हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय कोई आके घंटी बजा दिया तो वो अधर्म हो गया। तो आप लोग, अरे एक के लिए आप बोल रहे हो घंटी बजाना धर्म है, और तुरंत आप उसी को लिए कह देते हो अधर्म है। तो इसलिए कर्म के जो गति है ना, गहन है। कब गहन, कभी सही कभी गलत। उपनिषद में, वेद में कहानी है, सुनोगे तो संध्या के समय में भी बड़ा बोरिंग हो रहे हो तुम लोग, ऐसे हो रहे। वैसा वो मीठा नहीं दिया क्या सबको, प्रसाद दिया, फिर भी मुंह ऐसे बेलून जैसा बना के रखे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे हो, बड़ा कंजूस महाराज हो। सुनोगे? अब लगा तुम लोग जीवित हो। एक ब्राह्मण थे, वो यात्रा कर रहे थे और रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। भूख लगी, प्यास लगी, न पानी न खाद्य। रेगिस्तान में देखा कि एक चमार आदमी है। कहीं ऊंट आए तो ऊंट के जो, जैसे घोड़े के खुर को और जो चमड़े को तैयार करते हैं, तो ऐसे कोई चमार आदमी है।
छोटा सा घर है, झोपड़ी है, उसके पास गए। ब्राह्मण को लगा ये तो शूद्र है, चमार है। कहा कि कुछ खाना दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूं। तो जो मांस खंड है, सूखा मांस खंड वो रखा था, उसने पानी में, उबला हुआ गर्म पानी में डाला और इसको दिया। उसने कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण है, खाया, उसके बाद जाने लगा। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप थोड़ा सा पानी पी लो। ब्राह्मण ने अब कहा, तुम अछूत हो, तुमसे मैं पानी पीऊंगा तो मैं ब्राह्मण, मेरा जाति नष्ट हो जाएगा। ये क्या बात है? अभी अभी आपने मुझे मांग करके मांस खंड खाया, और अभी मैं पानी दे रहा हूं तो आप अपना भाषण दे रहे हो। सिद्धवाड़ी से सीख के आ गए हो और भाषण दे रहे हो। बोले देखो, उस समय मेरा आपद धर्म था, अगर मैं मांस भी न खाता तो मर जाता। अभी मैं जीवित हो गया हूं, अगर मैं अभी पानी पीऊंगा तो ये मेरे लिए एक विलास होगा, मेरे लिए एक भोग होगा। मैं बिना पानी पीकर भी रह सकता हूं, क्योंकि तुमने जो मुझे दिया है मांस, मांस मेरे लिए निषिद्ध कर्म है, मांस मेरे लिए खाना नहीं है। ब्राह्मण के लिए मांसम न खाद्य, सुराम न पीवे। फिर भी मैंने लिया क्योंकि ये आपद धर्म है, मुझे शरीर की रक्षा करनी है, जीवन यापन करना है, बस यहां तक लक्ष्मण रेखा है, इसलिए अभी मैं नहीं खा सकता हूं, ये मेरे लिए अधर्म हो जाएगा। तो देखा, धर्म की जो गति है वो बहुत ही बारीकी है, वो बहुत ही, जैसे बाल है, सूक्ष्म है, वैसे ही है। कहाँ सही है कहाँ गलत है ये जानना है। जैसे अभी घंटे की बताया, ठीक है ना, यहीं पर भी एक कहते हैं आपद धर्म। आपद में क्या आवश्यक है, ये नहीं कि अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, कहा जाता है कि क्योंकि बंगाल शरीर भारत का शरीर है, ग्रीष्म प्रधान देश है, वहां ठंड है, 4 साल रुके तो उनको कोट सूट पहन के रहना पड़ेगा, तो कोट सूट पहने, और शरीर इतना खराब हुआ तो मांस खाए, बस इसको आदर्श मानने लगे। अभी भी आप बंगाल में देखो, रामकृष्ण मिशन में 2 डाइनिंग हॉल है। जो स्वामी रंगनाथानंदा जी, जो हमारे गुरुदेव के बड़े मित्र थे, जब जाते थे गुरुदेव कलकत्ता, मिलते थे, वो दक्षिण भारत के थे, कट्टर थे, तो उन्होंने नियम तो मना किया। मगर जो बंगाल के स्वामी जी है, जिनके जीव है, बस स्वामी जी का एग्जाम्पल देकर के खाने लगते, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। तो जो धर्म है वो बहुत गहन है, डूज एंड डोंट्स वो कह नहीं सकते, तो इसलिए प्रतिपद गहन, देखना, प्रतिपद गहन प्रत्यवाया कुलाख्यम, हर एक समय, हर एक कर्म में, हर एक स्टेप में, प्रत्यवाय माने पाप। अगर कहीं गलती न जाने तो पाप होने वाला है, जान करके किया तो पाप होने वाला है। स्टोरी तो बहुत सुंदर सुंदर याद आती है, बताऊं? चलो, अब वो चालाक हो गए तुम लोग जी नहीं बोलोगे तो फिर डांट पड़ेगी। ये जो विदुर जी के है ना, ये विदुर के जन्म समझ लेना। विदुर जो जन्म पूर्व जन्म में, वो अभिशाप मिला था उनको धर्मराज का। धर्मराज के 2 शक्तियां आई, एक है युधिष्ठिर बने और एक है विदुर। पहले विदुर आ गए थे, कैसे? एक कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम है मांडव। मांडव ऋषि ध्यान कर रहे थे अपने आश्रम में। जैसे यहाँ सिद्धवाड़ी है, जस्ट अभी हमारे कौड़ के रास्ते में जाएंगे पास में, तो एक कपिल गुफा है। तुम लोग नहीं गए ना, होगा तो देखेंगे एक दिन, जस्ट वॉकिंग जाके आएंगे। कपिल गुफा है। अभी स्वामी जी आए थे, स्वरूपानंद जी, शायद मोना जी को याद होगा, हम स्वामी जी एंड दिल्ली के स्वामी जी और मोना जी भी थे, जाके जस्ट आए। बड़ा सुंदर, वहां बैठ के ध्यान किया जाता है। गुरुदेव ने ही
उस जगह को प्रसिद्ध करवाया। सिद्धवाड़ी क्यों नाम है? 10वें अध्याय में विभूति योग में है सिद्धानाम, बोलो, कपिलो मुनि। स्वामी जी आप पढ़ाए नहीं, आप बार बार बोल रहे हो, पूछ रहे हो। तो सिद्धानम कपिलो मुनि 10वें अध्याय में, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो गुरुदेव कहते थे ये जो आश्रम है ये कपिल मुनि है। और ये जो नदी बह रही ना, शायद स्वामी जी ने तुमको कभी नीचे लिए? हाँ तो अभी वो तो बोल रहा था मेरे, तू बाद में आया होगा। हाँ तुम लोग के अंदर एक वासना डालेंगे ना, फिर दूसरी वासना आ जाती है। तो वो है नदी है। कहते पता है क्या नदी है? देवहूति नदी है। कपिल की माँ कौन है? देवहूति। तो देवहूति नदी हो गई है, भागवत में वर्णन है। डोंगरी जी महाराज उसको गुजरात में मानते हैं, गुजराती वो गुजरात में मानेंगे, मगर हमारे गुरुदेव यहाँ। और सचमुच अभी भी इतना मॉडर्न हो गया है, सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। अभी भी उस जगह जाओ, इतना सुंदर जंगल है और शिवलिंग है। बाद में कोई ऋषि शिवलिंग किया होगा, कर्दम ऋषि की तपस्या स्थान है। कपिल भगवान जन्म हुए थे वहां। और देवहूति प्रवचन सुना कपिल भगवान से, जो मैं अभी बता रहा था, जीव की गति, जीव के बारे में। फिर बाद में देवहूति नदी बन गई है, वो नदी है सिद्धानम कपिलो मुनि। उन्होंने उपदेश दिया मां को, बड़ा सुंदर वर्णन है। गहना कर्मणु गति प्रत्यवाया। तो मैं क्या बता रहा था, ऐसे सुंदर आश्रम में मांडव ऋषि, जैसा भी गुरुदेव ने कपिल ऋषि के आश्रम ये बताया, जरूर कहीं ना कहीं मांडव ऋषि होगा, सब हिमालय में। तो मांडव ऋषि ध्यान कर रहे थे, तो पास के जो नगर था, जो राजधानी थी, वहां से कुछ चोर लोग चोरी करके आश्रम में रख दिया। यहां बैठे हुए हैं और पीछे रख दिया संपत्ति, धन, चोरी हुए जो माल। अब रक्षक ढूंढ रहे, पुलिस वाले ढूंढ रहे। चोर बहुत चालाक थे, वो वहां रख करके भाग गए। अब पुलिस जब आए, सिपाही, देखा कि ये ऋषि के ये बैठा हुआ और उसके पास ही संपत्ति है। तो उन्होंने तय कर लिया कि यही है, ढोंगी है ये, यही है। उसको उठा करके ले, ध्यान कर रहे थे, समाधि में थे, शरीर ध्यान नहीं। जैसे भागवत में है, समीक ऋषि समाधि में थे, परीक्षित गलती से कली के प्रभाव में सर्प डाल दिया, तो वो समाधि में थे। ऋषि का नाम क्या था? मांडव। अब ये समाधि में थे, तो उनको ले आए। सांझ हो गई, राजा को खबर दिया गया, राजा का पहले जेल में रखो, कल सवेरे इसका न्याय करेंगे। जेल में रखा गया। बिना देखे राजा ने आदेश दे दिया, अगर ऐसे हैं फांसी कर दो। पूर्व काल में मनुस्मृति में वर्णन है, अलग अलग फांसी की, किसी को रस्सी के जो फांसी होते हैं, किसको खड़ग है। अणी का अर्थ है छोटा छुरा, जो चाकू होता है अणी। खड़ग होता है बड़ा। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र होता है जो फेंका जाता है, शस्त्र होता है जो मारा जाता है, बर्छा, भाला, कटार, परशु, ये सब शस्त्र। और अस्त्र होता है जो फेंका जाता है। आयुधानम वज्रम विभूति, शस्त्रवृतम राम, राम शस्त्रवृतम वर, विभूति योग में है। तो अणी को कहते हैं, एक शस्त्र है, छुरा है। तो आदेश दे दिया राजा ने उसको, वो किसी ने कह दिया वो बैठा हुआ है, वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो राजा को गुस्सा आया और कहा कि अणी ले आओ, और उसके जो बैठा हुआ है, जो मेरुदंड है, जो नीचे के जो स्थान है, उसमें अणी लगा दो। सचमुच लगा दिया। और मगर तो वो समाधि में थे, शरीर का तो भान नहीं था,
और लग गए। बाद में 2-3 दिन के बाद पता चला, किसी ने कहा ये साधारण आदमी नहीं है, ये तो ऋषि है, ये समाधि में है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, शरीर में ना खून निकल रहा है ना शरीर में कुछ हो रहा है। तो राजा मान गए और दुखी हुए, कहा उसको खींचो, निकालो, वो निकल ही नहीं रहा है, मेरुदंड के जो हड्डी है उससे सब लग गया, तो उसको काटा गया। तब से उनका नाम हो गया अणि मांडव। मांडव है और वो अणि मांडव। वो जब समाधि भग्न हुआ, राजा को कुछ गुस्सा नहीं कर, डायरेक्ट उन लोगों के पास तपशक्ति थी, यमराज के पास गए। यमराज बैठे हुए थे, कोई एक संत है, रियलाइज्ड सोल है, खुद यमराज तो ज्ञानी है, भागवत में वर्णन है। तो उन्होंने प्रणाम किया, कहा कि यमराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, क्या डायलॉग सुनो, जहां तक मुझे ज्ञान है मैंने कुछ गलती नहीं की इस जन्म में, पूर्व जन्म में। तुम्हारा क्या न्याय है, मैंने क्या गलती की कि मुझे दंड दिया गया है? उस राजा की कोई गलती नहीं है, जैसे खबर दिया गया उसने किया। अल्टीमेटली दंडधारी तो तुम हो। दंडो हम न्यायोस्मि व्यवसायोस्मि विभूति योग में भगवान कहते, काल सर्वहर काल, भगवान कहते मृत्यु सर्वहर मृत्यु, श्री वाक्ष नारीणाम स्मृति मेधा आदि सब विभूति योग में कहते हैं। तुम काल मृत्यु, ऐसे कैसे तुमने कर दिया? ना, माफ करें, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी मैं तुरंत बुलाता हूँ। चित्रगुप्त, उसको बुलाया। वो चित्रगुप्त भी डर गया, बुढ़ा हो गया ना, पुराना है, और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का क्या है, हर जीवात्मा के जो चित्र है, बड़ा विचित्र है, वो सब गुप्त रखा गया, सीसीटीवी है। कुछ दिन के बाद तुम्हारे ब्रह्मचर्य हॉस्टल में सीसीटीवी रखना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो हर जरूरत नहीं है, सीसीटीवी बड़ी बात नहीं है, एक चित्रगुप्त वो रखता है। क्या तुम लोग गलती कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो, नहीं जान रहे। अभी जब हम पिक्चर देखा पीसफुल वॉरियर, देखो उस यंग लड़के के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग भावना थी कि मैं करूंगा, कर दिया उसने। पैर नहीं है फिर भी, और एक अदृश्य शक्ति, एक टीचर भी ऐसे मिल रहा है उसको। हम लोग जो विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग, और हर चीज को एक थॉट, एक फिलोसफी की दृष्टि से देखा गया। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया, तो उन्होंने देखा तो डर गया, वो ऋषि है, अभिशाप मिल जाएगा। तो कान में कहा यमराज के, इनकी कोई गलती नहीं है, मगर 5 साल के जब बच्चे थे, छोटे थे, तो ये जो कीड़े होते ना, कीड़े मकोड़े, तो छोटे बच्चे थे 4 साल के हमारे मांडव जी, तो कीड़े मकोड़े को पकड़ते थे, वो जो कांटा होता था वो कांटा ऐसे करते थे, मजा आता था बच्चे, तो बस इतना ही। तो यमराज साहस करके कहा कि ऋषिवर माफ करें, आपका जो 4 साल हुआ था तब आप ये सीसीटीवी में आ रहा है रिफ्लेक्शन होकर के, और हमारे चित्रगुप्त तो बोल रहा है, वो डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, और मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको जब 4 साल हुआ था, आप घर के सामने जो आंगन है, कीड़े आते थे, कीड़े को पकड़ते थे और कांटा लेकर के ऐसे ऐसे चुबा देते थे, तो आपको मजा आता था, और वही कीड़ा में जो आपने दिया है, और वो जो छोटा सा कांटा है, वो सूद से बन करके, सूद समझ रहे, मूलधन सूद होकर के वही अणि बन गया था। और आपको, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, यमराज ऐसे ही कहा, उसको पता है साइंस। तो अब तो गुस्से में आ गया यमराज, जी जी जी, आपको पता नहीं है, धर्म का नियम है, धर्म का नियम है, कोई भी बच्चा 5 साल के नीचे कुछ भी करता है, उसको पाप पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। बालस्तावत, कैसे आपने इसे कर दिया कि, इसलिए आपको मैं अभिशाप देता हूं, आपने शूद्र बिना बुद्धि के काम किया है, 100 ईयर्स आप शूद्र होकर के जन्म होंगे, यही विदुर हुए। समझ में आया?
देखो, गहना कर्मणो गति, अब उन्होंने स्वीकार भी किया। हमारे भगवान कृष्ण को अभिशाप मिला, 3 लोगों को अभिशाप दिया। उपमन्यु एक ऋषि है, वो आए और कहा कि अभी क्या चल रहा है, हालत बताओ, मैं तो ध्यान में था। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कौरव लोग मर गए, पांडव लोग ऐसे ऐसे हो गए, मेरे लोग मर गए, वो लोग उनके नहीं मरे थे। तो बड़े गुस्से, तुम वासुदेव कृष्ण हो, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम्हारे रहते हुए भी ये युद्ध हुआ, इसलिए मैं अभिशाप देता हूं, तुम्हारी देखते देखते तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। तथास्तु, शिरोधार्य गहना कर्मणो गति। गांधारी ने भी अभिशाप दिया था, सप्त ऋषियों ने भी अभिशाप दिया था, ऐसे सब है। तो इसलिए कह नहीं सकते हैं कर्म की गहन गति क्या है। हर क्षण ठीक से अगर ध्यान नहीं रखेंगे गलती हो जाएगी। प्रत्यवाया कुलाख्यम, कितना सुंदर है ना। कहते हैं नो शक्यम स्मार्थ कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यवाया कुलाख्यम श्रोते वार्ता कथम में द्विजकुल विहिते ब्रह्म मार्गे स्वसारे। ब्रह्म मार्ग के जाने वाले जो ब्राह्मण जो कर्म है, श्रोत कर्म है, उसको मुझे करना चाहिए था। द्विजकुल, द्विजकुल मैंने ब्राह्मण जन्म होकर के भी, द्विजकुल में जन्म होकर के जो श्रोत मार्ग, श्रोत में वेद में जो कर्म बताया गया है वो मैंने नहीं किया है। तो इसलिए श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, कर्म हम लोग थोड़ा सा देखें। पहले है नित्य कर्म। नित्य कर्म के परिभाषा क्या बताते हैं? अकरणे प्रत्यवाय, प्रत्यवाय माने पाप, प्रत्यवाय न विद्यते। गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं अर्जुन तुम कर्मयोग करोगे तो तुम्हारा प्रत्यवाय नहीं होगा। प्रत्यवाय माने पाप है, इसको थोड़ा सा समझ ले। नित्य कर्म की परिभाषा क्या है? नित्य कर्म है कर्म करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, मगर नहीं करने से पाप होता है। समझ में? ये 2 पॉइंट याद रखना। नित्य कर्म का फल कुछ नहीं होता है, मगर नहीं करने से पाप होता है। अकरणे प्रत्यवाय कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा का लेखक कौन है? कर्म मीमांसा का लेखक कौन है? ऋषि। 6 दर्शन है। न्याय दर्शन के ऋषि कौन है? कणा। वैशेषिक दर्शन के ऋषि कौन है? कणा। सांख्य दर्शन के ऋषि कौन है? कपिल। योग दर्शन के ऋषि कौन है? कर्म दर्शन के ऋषि कौन है? जैमिनी। और उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा का ऋषि कौन है? वेद व्यास, वादरायण, उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। तो कर्म मीमांसा अथातो कर्मानुशासनम, अथातो कर्म जिज्ञासा, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कर्म के बारे में बहुत ही डेफिनेशन वर्णन है। अकरणे प्रत्यवाय, अकर्ण माने नित्य कर्म, अकरणे नित्य कर्म नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा। यही चीज यहां पर बता रहे। प्रतिपद गहने प्रत्यवाया कुलाख्यम, नित्य कर्म। तो नित्य कर्म क्या है? जिसको नहीं करने से प्रत्यवाय। नित्य अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, वेदांत सार में बता रहे। संध्या वंदनादि, ब्रह्मचर्य के लिए संध्या वंदनादि, ब्रह्मचर्य के लिए समाधि मंदिर अटेंड करना मॉर्निंग इवनिंग, ब्रह्मचर्य के लिए जो जो कर्म है वो करना, उसको कहते हैं नित्य कर्म। करने से कुछ फायदा नहीं दिखाई देता है। आप बोलोगे नहीं करने से फायदा नहीं दिखाई देता, करूंगा ही नहीं। नहीं करोगे तो शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्यवाय, पाप होगा, आलस्य आएगा, फिर पाप होगा। ये हो गया नित्य कर्म। नित्य कर्म में गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ बताया गया है, पंच यज्ञ। क्योंकि रोज 5 पाप होता है, इसलिए पंच यज्ञ हर रोज करना पड़ता है।
अध्यय अध्यापनम ब्रह्म जग। 5 यज्ञ क्या क्या पहले समझ लो। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। आराम से बता रहा हूं। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। नहीं, वो अतिथि यज्ञ तुमने लिख दिया ना, तो नृ यज्ञ अतिथि यज्ञ एक ही है। मैं उसको समझाऊंगा तभी उसका आएगा। पहले लिख लो 5 अगेन। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। नृ, हाँ नृ। नृ उसको हमारे उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में और मराठी में नृ बोलते हैं। जैसे कृषक, रियली कृषक उच्चारण के क्रू बोलते हैं ना, नृ नृ बोलते हैं, वो नहीं है नृ। चलिए अब एक एक करके देखिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्यापनम, जो आप लोग कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं ब्रह्म यज्ञ। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 14 चतुर्थ अध्याय में 14 प्रकार के यज्ञ कहा जाएगा। जब गीता पढ़ोगे उसके डिटेल सब जानोगे। 14 प्रकार के यज्ञ, उसमें से एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ भागवत में भी है। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, नारद बोल रहे हैं कि मैं शपथ ले रहा हूं, मैं संकल्प कर रहा हूं कि ज्ञान यज्ञ करूंगा। गृहे गृहे गेहे गेहे जने जने भागवतम, गेहे गेहे गृहे गृहे ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। मैं हर घर में, हर जन के अंदर भक्ति स्थापना करो। हे भक्ति त्वाम स्थापयिष्यामि, मैं, हे भक्ति मैं आपको स्थापना करूंगा और ज्ञान यज्ञ करूंगा। तो ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म यज्ञ क्या है? शास्त्र अध्ययन। गुरु के दृष्टि से, गुरु जो बोलते हैं तो उनके लिए ब्रह्म ज्ञान है। शिष्य की दृष्टि से जब श्रवण करते हैं वो ब्रह्म ज्ञान है। अध्ययन अध्यापनम ब्रह्म ज्ञानम। तो गुरु की दृष्टि से अध्यापन है और शिष्य की दृष्टि से अध्ययन है। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। जो पितृयज्ञ है वो तर्पण है, श्राद्ध है। अब ये श्रावण महीना है, अभी समापन हो गया। ये चतुर्मास्य में, फिर कार्तिक महीना में पितृयज्ञ तर्पण किया जाता है। पितृयज्ञ तर्पणम। देव यज्ञ जो हम लोग संडे में करते हैं, गायत्री हवन है, वो देव यज्ञ। इसको द्रव्य यज्ञ भी बोलते हैं। द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ। द्रव्य यज्ञ और देव यज्ञ में थोड़ा सा फर्क है। देव यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जाती है, वो देव यज्ञ। उसमें द्रव्य की आवश्यकता है, बिना द्रव्य में होगा क्या? समिधा ही नहीं है, घी ही नहीं है, चौरू बोलते हैं ना जो सामग्री है वो नहीं है, तो फिर हवन नहीं हो सकता। वो द्रव्य आवश्यकता है। मगर जिसमें अग्नि नहीं है, देवताओं को नहीं किया जाता है, मगर द्रव्य को भी दिया जाता है, वो भी द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे दान आदि, गरीब लोगों को दिया, कुछ कंबल बांटा, प्रसाद दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, वो भी द्रव्य यज्ञ है। 14 यज्ञ में से वो। और यहां पर देव यज्ञ में हवन होना चाहिए, देवताओं को समर्पित हवन होना चाहिए। हवन में फिर ये 3 द्रव्य आवश्यकता पड़ती है। आज्य होना चाहिए, घी और चरु होनी चाहिए, जो हवन सामग्री बोलते हैं। यहां आता है ना हवन सामग्री जो तुम लोग देते हो, और समिधा, लकड़ी को समिधा कहते हैं। ये ठीक है, इसको यहां कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया। पहला वाला क्या, दूसरा वाला, तीसरा वाला। हाँ, भूत यज्ञ माने जैसा भी हमारे पास 2 कुत्ते हैं, फिर कोई कबूतर आ जाते हैं, फिर कोई चिंटियां आ जाती है, कोई पक्षी आते हैं, उनको देने को कहते हैं भूत यज्ञ। और हमारे कौड़ में गाय है, गाय को दिया जाता है, तो वो भूत माने प्राणी।
हमारे गृहस्थ में हिंदू धर्म में नियम है क्या, जब कोई ब्राह्मण खाना खाता था, ओम प्राणाय स्वा, ओम उपानाय स्वा, ओम उदानाय स्वा, ओम समानाय स्वा, ओम ब्रह्मणे स्वा, तो वो 5 बार रखते हैं और उसको दिया जाता है। घर में कोई कबूतर को दिया जाता है दाना, चिड़ियों को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, कुत्ता को दिया जाता है, तो वो प्राणियों को दिया जाता है, प्राणी यज्ञ, भूत यज्ञ। और एक है अतिथि यज्ञ, जिसको बोलते हैं नृ यज्ञ, कोई भी आए उनको भोजन देना है, कोई भी आए उनको भोजन देना, नृ यज्ञ। कबीर सुंदर दोहा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। बस साईं प्रत्येक दिन इतना ही दे दीजिए। और सचमुच वही करते थे। बनारस काशी के गांव में जहां वो आसपास रहते थे, उनकी पत्नी थी और एक कहा जाता है एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। बेटा का नाम है कमाल और बेटी का नाम है कमाली। सचमुच वो कमाल के थे, इसलिए बेटा का नाम भी क्या है, कमाल। और कमाल भी कबीर जैसा है, कबीर कहता है तो कमाल कहते हैं। कमाल भी बहुत अच्छे पद आदि लिखा है। जुलाहा थे, जुलाहा समझ रहे, तो कपड़े बुनते थे। बाजार में झीनी चदरिया, बहुत सुंदर सुंदर भजन है कबीर के। पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास जी और रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, अक्षर नहीं पढ़ा था, मगर क्या पूर्व जन्म के संस्कार है। जो बोलते थे वो वेद को देख लो, सही हो जाएगा। तो कबीरदास जी एक कपड़े या एक कोई चादर बेचा, बस हो गया, उसी से वो चावल और तेल और सब्जी दाल आदि लाते थे, बस अभी उनकी पत्नी को दे देते थे। और धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे, शाम को प्रवचन बढ़िया देते थे, कोई भी आए प्रवचन देते थे। और एक नियम बनाया था, उनकी पत्नी को कहा था, और कमाल कमाली भी सब अतिथि सेवा करते थे। कोई भी आए दूर से सत्संग सुनेंगे, उनको भोजन देंगे, सोएंगे, रात में जाएंगे। एक तो पंडित सुना बनारस काशी का, आ गया और कहा कि कबीर ना जी, प्रणाम किया उन्होंने। मैंने सुना कि तुम शाम को प्रवचन देता हो। कहा देता ना, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। कहा नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारे देखो इतने लोग होते हैं, शास्त्रार्थ करो। कबीर जी बड़े सरल थे और कहा कि आपका शास्त्रार्थ करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन कि मैं जीतूं, तुम हारो, बस इतना ही ना। अभी मैं मान गया, मैं हार गया और आप जीत गए, बिना शास्त्र में, बिना शास्त्रार्थ में। ऐसे कबीर के जीवन है। कबीर कहते हैं कि मैं इतना ही मुझे साईं दीजिए, अतिथि की भी सेवा कर सकूं, साधु की भी सेवा कर सकूं। तो अतिथि सेवा, इसको कहते हैं पंचयज्ञ। क्यों ये पंचयज्ञ की जरूरत पड़ता था? क्योंकि गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के पाप रोज होता था। पाप को कहते सूना, पंच सूना गृहस्थस्य, चुल्ली पेशणी, ये वर्णन है कि जब मनुष्य गृहस्थ में रहते तो चूल्हा से, आग से कोई कीड़ा मर गए, चक्की से, चक्की मालूम है, चक्की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, ऐसे है, तो चक्की है। फिर उसके बाद झाड़ू, झाड़ू से, झाड़ू जब झाड़ू करोगे ना, कीड़े मकोड़े होता है। अब ये सुनने के बाद एक जो ब्रह्मचारी होगा वो बोलेगा, स्वामी जी ना, कल से हम झाड़ू नहीं करेंगे, समाधि के आरती मंदिर का, क्योंकि आपने ही कहा झाड़ू से क्या हो जाता है, कीड़ा होता है। तो फिर खाने से भी मुश्किल है ना, तो खाना भी मत खाओ, पिक एंड चूज मत करना कि जो जरूरत है वही कर लोगे और जो जरूरत नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं होता है। कहने का मतलब शास्त्र में रोज हम व्यवहार जब करते हैं, कहीं ना कहीं पाप होता है, इसलिए हमें पंच यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो जीवात्मा है कहता है मुझे पंच यज्ञ करना चाहिए, मैंने नहीं किया, मुझे स्रोत यज्ञ करना चाहिए, मैंने नहीं किया, तो नित्य कर्म मैंने नहीं किया,
नित्य कर्म में ये सब यज्ञ आता है। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म ये है, नैमित्तिकानि पुत्र जन्मानुबंधेनि जाति अष्टादीनि। वेदांत सार में कहते हैं जैसे पुत्र इष्टि यज्ञ किया, अभी बारिश नहीं हो रही, गर्मी के दिन में बारिश चाहिए, द्रविणम यज्ञ, द्रविणम माने धन, तुम्हें वो माता च तुम्हें वो विद्या द्रविणम, द्रविणम माने धन, तो धन की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ, तो इसको बोलते हैं नैमित्तिक। कुछ कुछ निमित्त है। अगर आप स्वार्थ के लिए करोगे वही कर्म फिर काम्य कर्म हो जाएगा। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हो तो काम्य कर्म है, ये मुझे करना चाहिए, ये सब श्रोत कर्म में आएगा, श्रोत और स्मार्थ कर्म के अंतर्गत। अच्छा, निषिद्ध कर्म क्या है? जो कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्णन है, गलत हो गया है जो कर्म, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मनुष्य जब कर्म को कर लेता है तो वो हो गया निषिद्ध कर्म। सुराम न पिबेत, मांसम न खाद्येत, कंजलम न खाद्येत, ब्राह्मण न हंतव्य। अर्जुन तो यही कहा ना, मैं कैसे मारूं मेरे गुरु को ही, ये तो घोर अपमान है, घोर पाप है। तो ये सब निषिद्ध कर्म है। कितने में हो गया? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, और एक बच गया प्रायश्चित कर्म। जब कोई निषिद्ध कर्म कर देते उसके लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि। हमारे अंदर पाप कब हो जाता है? जब अकर्ण्य प्रत्यवाय, नित्य कर्म करना चाहिए नहीं किया, पाप हो गया। निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर लिया, पाप हो गया। इसलिए कल एक श्लोक कहा था ना, क्या? अकृतम नैव कर्तव्यम। जो अकृत है, जो निषिद्ध कर्म है, उसको कभी भी कर्म करना नहीं चाहिए। प्राण त्यागे भी संस्थिते, प्राण त्याग के भी समय में भी। अब जैसे देखो, कर्ण है, सुंदर सुंदर चरित्र है, कर्ण एक चरित्र ऐसा है, उन्होंने नियम बनाया, स्नान करने के बाद, मैं जब स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद मैं जब तर्पण करूंगा, सूर्य, सूर्य के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, क्योंकि सूर्य का ही पुत्र है और सूर्य के तेज था। भागवत में वर्णन है, एक यदुवंश के एक राजा था, भगवान कृष्ण के ही चचेरा भाई है, उसका नाम है सत्राजित। तो सत्राजित सूर्य को ही तपस्या करके एक मणि उसको मिली थी, उस मणि का नाम क्या था? श्यमंतक मणि। तो सूर्य से शक्ति मिलती है। तो कर्ण ने क्या नियम बनाया था कि मैं स्नान करने के बाद, सूर्य तर्पण के बाद, कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगे मैं दे दूंगा। इंद्र आया, उनके कवच और कुंडल मांग के लिया, और उनको पता भी है कि इंद्र है, मगर इंद्र ब्राह्मण बन के आया है तो दे दिया। और इंद्र को अमोघ अस्त्र भी दिया। जब पता चला इंद्र है तो बोला कि तुमने दिया है, और मैं तो इंद्र हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मगर ब्राह्मण के रूप में ले लिया, और मुझे भी देना चाहिए, मैं देवता हूं, तो इसलिए मैं तुम्हें अमोघ अस्त्र देता हूं, एक बार तुम किसी को भी मार सकते हो। कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था, मगर ऐसे हुआ अर्जुन से पहले घटोत्कच है, बस वो इतना त्रास मचा दिया, बाध्य होकर के कर्ण ने उसको ऊपर छोड़े। भगवान कृष्ण बड़े खुश हो गए, भीमसेना बिगड़े कि मेरा ये अदर लड़का मर गया और आप इतना खुश हो रहे। वो कहा कि देखो, इसको तो जाना ही था, क्योंकि वो नीति नियम विरोध किया। 18 दिन के बदले बोलता है मैं एक दिन में ही सबको मार दूंगा। मेरी अर्जुन बहुत जरूरत है, अर्जुन को बचाने के लिए मैं सोच रहा था कैसे बचेगा, क्योंकि ये अमोघ अस्त्र इंद्र का जो दिया हुआ है वो अर्जुन को ही मारने के लिए वो चाह रहा था, मगर दुर्योधन ने कहा कि मारो इसको, बड़ा हैरान कर रहा है। अभी अर्जुन इज फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स। भगवान कृष्ण ऐसे ही लीला करते थे भगवान। तो कहते हैं प्रभु ऐसे सब कुछ करना चाहिए कर्म,
मैं कहाँ कर्म कर पा रहा हूं, कर्म नहीं किया तो निषिद्ध कर्म हो, प्रायश्चित कर्म, सब कर्म हो गया। उपासना कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म, ये सब करना चाहिए। श्लोक देखो, श्रोते वार्ता कथम में द्विज कुल विहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे। एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे ये सब कर्म करना चाहिए। एक सुंदर ब्राह्मण का अर्थ हम क्या सोचते हैं, जाति से, ठीक है वो भी है। जात ब्राह्मण जो जाति है ना, तीन प्रकार है। एक है जन्म जाति, और एक है मुख्य जाति, और एक है गौण जाति। ये क्या होता है ना, जन्म में जाति, जाति जाति बोलते हैं उसको, जाति से, जन्म से जो जाति है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और एक है गौण जाति, गौण माने गुण के अनुसार। अगर किसी को यहाँ ब्रह्मचारी बनना है तो यहाँ तो हमारे चिन्मय मिशन में ये नहीं है कि ओनली ब्राह्मण ही ब्रह्मचारी बन सकता, नहीं है। जैसे मैं अभी उड़ीसा में 2013 में गजपति पुरी राजा के माध्यम से जगन्नाथ कथा का ट्रेनिंग दिया, एग्जैक्ट इसी ढंग के ही सब चेयर टेबल ले आया गया, मगर उसमें गृहस्थ भी थे। 15 दिन का ट्रेनिंग था, 2013 जनवरी 15 से 30 किया मैंने। फिर इंटरव्यू हुआ था, जैसे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता है इंटरव्यू, फिर बच गए थे, 60 लोगों को लिया गया था। फिर सेकेंड टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सितंबर में फिर लिया, तो 120 जगन्नाथ मंदिर की तरफ से हो रहा था। सब कुछ खर्च होता है, लगभग एक में 40-50 लाख हो जाता है 15 दिन में, 70। और यहाँ तो हमारा आश्रम है, रहने का केवल है, खाने का खर्च होता है। वहाँ तो रहने के लिए भी होटल माने धर्मशाला लेना पड़ता है, सब कुछ, फिर खान पान रहना सब कुछ है, खर्च तो होता ही है। तो गजपति महाराज किसी से मांग करके, कोई बड़े बड़े कंपनी डिवोटीज से 2 बार हुआ। पूरी जो शंकराचार्य है उनको इनागुरेशन में बुलाया गया, वो आए, और उनका रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा कि एक तो लड़कियों को लेना नहीं चाहिए, दूसरा है सिर्फ ब्राह्मण को ही लेना चाहिए था। उन्होंने कमेंट किया, गजपति महाराज से कहा, फिर वो और जो जगन्नाथ मंदिर के जो कमेटी है उनको मजा आ गया, बढ़िया, तो बंद ही कर दिया। बहुत डिमांड है वो, मुझे सब चाहते हैं कि करवाने के लिए। उसमें हम क्या लेते थे, स्कंद पुराण के 81,100 श्लोक है, जगन्नाथ की कथा 3,863 श्लोक है, बस उसी को ही मैं पढ़ाता था। 60 चैप्टर है, तो 3,800 से मैं 1,000 श्लोक चयन किया था, उसी में 5 क्लास लेता था। थोड़ा मेडिटेशन प्राणायाम सिखाता था 15 मिनट फर्स्ट क्लास में, मैंने मॉर्निंग क्लास, उसके बाद क्लास 7 से 8 ब्रेकफास्ट, फिर 10 से 11 फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर 4 से 5, फिर शाम को, फिर 15 दिन के बाद 15 दिन होता कोर्स था, 10 दिन के बाद रात को सबको बोलना है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, क्योंकि दे आर प्रचारक, प्रचारक प्रशिक्षण है, जैसे तुम लोग भी प्रचारक हो बनोगे ऐसे। तो हमारे गुरुदेव की इतना करुणा है, ये नहीं कहा कौन ले ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा, विवेक चूड़ामणि में क्या कहा, ब्रह्म जिज्ञासा हो, और वो 4 लक्षण है, विवेकिनः, वैरागिणः, समाधि गुणशालिनः, मोक्षस्यो है वो ब्रह्म जिज्ञासो अपि, है कि नहीं। विवेक चूड़ामणि श्लोक देखा, ब्रह्म जिज्ञासा अगर है, मुमुक्षुत्व अगर है, वैराग्य अगर है, कोई भी आए, अब जैसे विदुर है, ऐसे तो विदुर दासी पुत्र है, मगर जो ज्ञान है परम ज्ञान, धृतराष्ट्र भी मानते थे विदुर तुम बड़े कड़वे बोलते हो, मगर मन को शांति देने वाले धर्म कथा बोलते हो, तुम थोड़ा मुझे आत्मा के बारे में बताओ, मैं थोड़ा ब्रह्म ज्ञान जानना चाहता हूं, तुम बहुत नीति मुझे बताया, विदुर नीति। पता है विदुर कितने ईमानदार है भैया, हे राजन, ब्रह्म ज्ञान मैं नहीं बता सकता हूं, इसलिए मैं आह्वान करता हूं सनत कुमार को। तो सनत कुमार को, 4 भाई को आह्वान करते हैं, उनको कहते हैं आप बताइए। उस ग्रंथ का नाम है सनत सुजातीय, हमारी किताब होगी, तो बहुत अच्छा ग्रंथ, थोड़ा वेदांत के ग्रंथ है।
तो कहने का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण है एक डिवीजन है जाति जाति, और एक जो गीता में चतुर्थ अध्याय में कहते हैं वो गुण कर्म विभागश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म, जैसे मैंने डिवीजन किया था, ब्राह्मण कौन है, 80% सात्विक गुण, 15% राजसिक, 5% अगर तामसिक है तो वो जानना कि ब्राह्मण है। तो सत्व गुण जब बढ़ता है, सत्व गुण विवृद्ध होते हुए वो ब्राह्मण है। रजोगुण जब हो जाता है विवृद्ध बढ़ता है वो क्षत्रिय है। रजोगुण और तमोगुण जब होता है तो वो वैश्य है। तमोगुण जब ज्यादा होता है, रजोगुण उसके साथ रहता है और सत्वगुण बहुत कम है, वो शूद्र है। प्रसिद्ध श्लोक है स्मृति में, जन्मना जायते शूद्रः हुएवर में भी ही में भी ही हूं। इसका अर्थ क्या है, गुरुदेव ऐसे इंग्लिश में बोलते थे, हुएवर में भी ही में भी ही हो, कोई भी हो, जन्मना जायते शूद्र, जन्म होते ही शूद्र होकर ही जन्म होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् क्या है, संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज होते। द्विज का अर्थ क्या आता है, द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म होना, द्विबारम जायते द्विज। तो ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहते हैं जब जिस दिन वो व्रत उपनयन लिया 2 बार जन्म हुआ। कैसे स्वामी जी, एक जन्म पिता माता जी से हुआ शरीर के, और सेकंड जन्म जिस दिन गुरु गायत्री मंत्र देते हैं उपनयन हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं द्विज। पक्षी को भी द्विज कहते हैं। एक जो पक्षी है ना उसका नाम भी द्विज है, क्योंकि एक है वो जन्म हो जाता है, उसका जो पंख है वो नहीं होता, इसलिए उड़ नहीं पाता है, और जिस दिन पंख उड़ जाता है, विंग्स उड़ जाता है, उसको वो सेकंड बार जन्म होता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। फिर न न न क्या कुछ कुछ बोल देता है, संस्कारात् द्विज उच्यते। फिर वेद पठति विप्रः, ऐसे लिखो, जो वेद पढ़ता है उसको विप्रः, और ब्रह्म जानाति ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो ज्ञान रखता है, ब्रह्म को जो जानता है, द नोयर ऑफ द ब्रह्मन बिकम्स ब्राह्मण। ये है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठति विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ये यहां जो कहते हैं श्लोक देखना, जो मैं ब्राह्मण बन करके ब्रह्म मार्गे सुसारे, अर्थात मुझे जो अंतिम है ब्रह्म मार्ग करना है, मुझे ब्रह्म अन्वेषण में करना चाहिए था। कैसे जाने, आगे के कहते हैं, नास्ता धर्मे विचारः, धर्म में मेरे विचार होना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है। एक होता है साधारण धर्म, और एक होता है विशेष धर्म, और एक होता है आपद धर्म। ये साधारण धर्म क्या है और स्वधर्म एक होता है। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, वैश्य का स्वधर्म क्या है, शूद्र का स्वधर्म क्या है, ये मुझे जानना चाहिए। कहाँ में जाना, साधारण धर्म क्या, आपद धर्म मैंने बताया, उस धर्म के धर्म अधर्म विचार, कर्तव्य कर्तव्य विचार, धर्म अधर्म विवेक, कहाँ न आस्था धर्मे विचार। फिर उसके बाद देखो, मनुष्य जब श्रौत कर्म करेगा, स्मार्त कर्म करेगा, जब मनुष्य नित्य कर्म आदि सब करता है ना, उससे क्या होता है पता है, कि उसके चित्त शुद्धि होता है। जब नित्य कर्म करता है और भगवान को समर्पण करके करता है तो चित्त शुद्धि होती है। और उपासना करने से, उपासना का फल है चित्त एकाग्रता। एक है शुद्धि
और एकाग्रता, ये है मुख्य फल है। अवांतर फल क्या है? ना नित्य कर्म करेगा, अवांतर भोग मिलेगा। अवांतर माने सेकेंडरी, अवांतर माने सहकारी, उसको भोग मिलेगा। कहते मुझे ये करना चाहिए। जब उसके कर्म करते 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 धर्म विचार हो गया, धर्म विचार हो गया, उपासना किया, तो एक सैचुरेशन पॉइंट, एक स्थिति में पहुंच गया, चित्त शुद्धि हो गया, तो ऑटोमेटिक गुरु के पास गुरु को शक्ति होगा, जो कल हम विवेक चूड़ामणि में देखेंगे। टॉपिक है गुरु को शक्ति। गुरु के पास जाएगा, वो जानने, उसके जिज्ञासा बढ़ जाएगी। वो अभी केवल इसमें नहीं है, कर्म धर्म में नहीं है। परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेद माया, मुंडकोपनिषद में। अर्थात परीक्ष लोकान, उसने लोक के जो कर्म है, जो अनुभव क्षेत्र है, कर्म के बारे में परीक्षा कर लिया, जान लिया। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से जो उत्पन्न होते हैं फल है, कर्म के लिमिटेशन उसने जान लिया। फिर अभी निर्वेदम वैराग्यम, निर्वेद आया, वैराग्य प्राप्त करता है, और शास्त्र अन्वेषण, ज्ञान अन्वेषण, ब्रह्म अनुसंधान करता है। और ब्रह्म अनुसंधान के लिए 3 मार्ग है। क्या क्या? श्रवण, मनन, निध्यासन। देखो ना लिखा हुआ, देखो थर्ड वाला, नास्ता धर्मे विचारः श्रवण मननयोः किम निदिध्यासितव्यम। अर्थात मुझे इस स्तर में जाना था। श्रोत कर्म, स्मार्त कर्म, धर्म में विचार आचार आदि करके चित्त शुद्ध जब हो जाता है, तो मुझे श्रवण करना चाहिए था। श्रवण क्या है ना? श्रवण ब्रह्म और ऐक्य, ब्रह्म जीव का ऐक्य स्थापना श्रवण है, ऐक्य संबंध श्रवण है। मुझे श्रवण करना चाहिए था, मुझे मनन करना चाहिए, और मुझे निदिध्यासन करना चाहिए। और ये श्रवण मनन निदिध्यासन, ये है आंतरिक साधना, अभ्यंतर साधना, अंतरंग साधना। बहिरंग साधना क्या है ना? नित्य कर्म, जप, यज्ञ, ये सब बहिरंग साधना। और अंतरंग साधना क्या है ना? अंतरंग साधना है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये है मुझे करना चाहिए, ये मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए। कितना सुंदर है, 21 श्लोक ही चला गया। अच्छा, अब थोड़े से पॉइंट देखो। स्मार्त कर्म और श्रोत कर्म अलग अलग के लिए अलग अलग नियम है। हमारे हिंदू धर्म में अनेक संप्रदाय बने, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, फिर श्रोत संप्रदाय। पंचोपचार तुम लोगों ने सीखा है ना? कौन क्या क्या पंचदेवता बोलो? सूर्य, शक्ति, गणपति। शक्ति और देवी अलग अलग है क्या तेरा? विष्णु और हो गए शिव। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। नहीं, वो अलग है। सूर्य को जोड़ा कि नहीं? पहले गणपति को जोड़ दो। गणपति के भक्त को क्या कहते हैं? गाणपत्य। फिर सूर्य को जोड़ो। सूर्य के भक्त को क्या कहते हैं? शौर्य। 2 हो गए। फिर विष्णु भक्त को क्या कहते हैं? वैष्णव। ये पंचोपचार पूजा में आते हैं। 5 देवता है, 3 हो गए। और एक कौन है? शिव। तो शिव का क्या है? शैव। और एक लास्ट है शक्ति, तो शाक्त, या तो देवी अगर बोलोगे तो देवी। तो मुझे ये करना चाहिए, 5 देवताओं को पूजा, पंचोपचार पूजा मैंने नहीं किया। या जो संप्रदाय है, या तो वैदिक संप्रदाय या तो वैष्णव संप्रदाय। तुम लोग देखता ना, वो जो गणना होती है ना, कभी स्वामी जी कोई कहता है एकादशी आज है, कोई कहता है कल है, कोई जन्माष्टमी आज 30 तारीख मनाएगा, कोई वृंदावन में। तो ये 2, एक होता है श्रौत
और एक होता है स्मार्त। एक है चंद्र गणना और एक है सूर्य गणना, है कि नहीं? सूर्य की गणना है और चंद्र की गणना है। तो इस प्रकार के जो जिस संप्रदाय का वो मानते हैं, प्रभु ये सब करना चाहिए था। जो अपना संप्रदाय को मैं स्वीकार करता हूं उसको करना चाहिए था। कहाँ मैंने किया, मैंने नहीं कर पाया, अब मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहते ठीक है, तुम रोज स्नान करते हो? करता हूं। खाते हो? खाता हूं। तुम स्नान करते समय नो एक्सक्यूज, खाते समय नो एक्सक्यूज, केवल मेरी पूजा करते समय तुम्हारा एक्सक्यूज आ जाता है। तुम वो भी तो कर सकते हो ना। प्रभु कर सकता, मैंने कर पाया, अभी मुझे छोड़ दो, अब ज्यादा मुझे हैरान मत करो। क्यों? मुझे भूख लग रही है अब कल मैं बताऊंगा। तो कल कुछ पॉइंट बताएगा वो, मुझे वो करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्